साथ जो है हमें, क्योंकि पित्त ज्यादा बढ़ता है तो हमको पित्त पैसे पे आएंगे, यानी कि जो पित्त को कम करते हैं फूड वो हमको लेने चाहिए, है ना। सो नॉर्मली पित्त बढ़ाता क्या है? अ, खट्टा नमकीन, है ना, ये पित्त को ज्यादा बढ़ाता है। तीखा, जब हम पंजेंट चीजें खाते हैं, सार खाते हैं, सॉल्टी खाते हैं, तो पित्त बढ़ता है। तो इसलिए ये चीजें हमें कम करनी है। ज्यादा नमकीन चीज, ज्यादा खट्टी चीज, ज्यादा तीखी चीज, ये हमको कम करनी है। और जो बेसिकली पित्त को कम करते हैं वो होता मीठा, कड़वा और कसाय। मीठा चीजें हम लेंगे थोड़ी मात्रा में, यानी कि फ्रूट्स वगैरह लें हम लोग, वो अच्छा है। बीटर कड़वा, जैसे आप गर्मियों में इसलिए सब्जियां भी कुदरत, लौकी, तोरी और करेला, है ना, इसी तरह की चीजें कुदरत भी देता है जो हमको जरूरत है। एस्ट्रिंजेंट जैसे कसाय, जैसे सेब होता है ना, ये इसको एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बोलते हैं। सो याद रखना है कि खट्टा, नमकीन और तीखा, ये तीन जो रस हैं ये अग्नि को बढ़ाते हैं। और मीठा, कड़वा और कसाय, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जो है, अग्नि को कम करते हैं, तो ये हमको बढ़ाने चाहिए। इसलिए गर्मियों में खीरा, तरबूज, है ना, नारियल पानी, मिंट, पुदीना जो है, ये चीजें हमको लेनी चाहिए। आंवला बहुत अच्छा है ना। स्वीट फ्रूट्स लें, मगर आम में हम जानते हैं कैलोरीज भी बहुत होती है, इसलिए आम जरूर खाएं गर्मी में, बट थोड़ा सा क्वांटिटी कम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हर्बल टीज हम लें। और नारियल पानी हो गया, है ना, छाछ पीना, ये चीजें बहुत अच्छी है, हम जानते हैं। बेल ठंडक देता है। और लाइट डाइट लेना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा हैवी खाना खाएंगे ना तो ज्यादा फिर वो हीट हमारे शरीर में जो है ज्यादा बनती है। और बहुत ज्यादा हैवी खाने, है ना, माँ की दाल भी खा रहे हैं, मक्खन भी डला है उसके अंदर, तो बहुत हैवी खाना, विशेषकर दोपहर को तो बिल्कुल ही कम। ठीक है। जो नारियल का ऐसे ऑयल जो ठंडक देते हैं, जैसे चंदन का तेल है या नारियल का तेल है, इनकी मसाज भी हीट कम करती है। और जैसे हम जानते हैं लाइट कलर्स के, हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए। और प्राणायाम भी इसमें है, आप गूगल पे देख सकते हैं, शीतली शीतकारी जो प्राणायाम है, ये भी हमको जो है करने चाहिए। तो कुल मिला के लाइट खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी के अलावा कुछ नहीं है ना। सो इसके अलावा ऐसी चीजें, नारियल पानी हो गया, तरबूज हो गया, है ना, ये चीजें ज्यादा ले। पैक जूस भी मत लीजिए, पैक जूस में बहुत ज्यादा चीनी होती है, बहुत ज्यादा वो नुकसानकारक भी होते हैं। और डोंट्स क्या है कि जैसे हमने बात करी कि जो पित्त बढ़ाने वाले फूड्स है उनको कम लेंगे, यानी कि खट्टा बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, और बहुत ज्यादा जो है नमकीन नहीं लेना है। अब बहुत सारा मीट और ऐसी चीजें ना लें जिनको पाचन में दिक्कत है ना। विनेगर, अल्कोहल, पिकल, है ना, ये सब तीखी खट्टी चीजें हमको ज्यादा नहीं लेनी है। और बहुत ज्यादा मील्स को स्किप ना करें, है ना, क्योंकि बहुत देर तक भूखे रहेंगे तो अग्नि ज्यादा बनेगी, गर्मी ज्यादा पैदा होगी। हल्का फूड फूड लें, लाइट लें, मगर स्किप ना करें। और बहुत ज्यादा पीक गर्मी में जो भी कोशिश करें कि अपने जो भी एक्टिविटीज हैं वो दोपहर से पहले और शाम को ज्यादा रखें। और धूप में जितना हम करीब चलेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। और बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उससे भी हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है। और एकदम से दोपहर गर्मी से आए और एक बार फिर फ्रिज खोल के बहुत सारा ठंडा पानी पीना, वो भी गलत है। तो पहले आके नॉर्मल पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का तापमान बहुत ज्यादा है, एकदम से हम बिल्कुल आइस कोल्ड पानी पीते हैं तो हमारी वो डाइजेशन जो फायर है, अग्नि है, उसको जो है नुकसान होता है। कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पे पानी पीजिए, बहुत ज्यादा आइस जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नुकसान करती है ना? ये इंपॉर्टेंट है। और वीएलसीसी वेल साइंस में बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको गर्मी में लाभ दे सकते हैं। जैसे हम बात करें भाई, कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी तो जरूर पीना है। पानी को भी आप नारियल पानी के रूप में, जो है आप छाछ के रूप में, है ना, इस तरह के ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास, न्यूट्री ग्रीन।
अब क्योंकि गर्मी में खाने का मन भी कम करता है, पर पोषण तो चाहिए शरीर को। तो न्यूट्री ग्रीन एक एफरवेसेंट टैबलेट है, यानी कि इसको जब आप पानी में डालते हैं तो एक टेस्टी ड्रिंक बन जाता है। इसमें कोई एडेड पानी, कोई एडेड कैलोरीज नहीं है इसके अंदर। मगर इसके अंदर स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना जो है एक एल्गी होता है, जो प्रोटीन बहुत अच्छा इसके अंदर होता है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है। क्लोरेला जो है, ये भी हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। मोरिंगो डायबिटीज के लिए अच्छा है, शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा अच्छा होता है। मोरिंगो जो है, और जिनको नींद नहीं आती उसमें भी लाभ देता है। व्हीट ग्रास हमारे लीवर के लिए बड़ा अच्छा है, डिटॉक्सिफाई करता है और फाइबर भी देता है। अश्वगंधा हमें एनर्जी देता है, तनाव से कम करता है। अल्फा अल्फा जो है डाइजेशन को ठीक करता है। केल जो है डिटॉक्सिफाई करता है। पालक के गुण हम सब जानते हैं। ब्रोकली इम्यूनिटी बढ़ाता है और फाइबर देता है। और एलोवेरा नरिश और मॉइस्चराइज करता है। आप खुद सोचिए कि ये जो 10 ग्रीन वेजीज जो हैं, इनको जब आप अ, लेते हैं एक ही टैबलेट के अंदर, वो भी कोई दवाई नहीं है, एक टेस्टी ड्रिंक बन जाता है, तो आपको कितना अच्छा लाभ मिलेगा। पीएच भी बैलेंस रहेगी, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो जब हम लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, ग्रीन लीफी चीजें लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी को एल्कलाइन भी करते हैं, एसिड एसिड लेवल कम करेगा हमारा। दूसरा, ये इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और पोषण भी देंगे। हम सब जानते हैं हरी सब्जियां, हरे जो फल हैं, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, पर आज की जीवन शैली में हम उनको ले नहीं पाते, हम खा नहीं पाते। मगर यहाँ पर जो है आपके पास एक बहुत ही अच्छा है कि रोज कम से कम एक टैबलेट जरूर लें। दूसरा प्रोडक्ट जो हमको लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2-2.5 लीटर की बात कर रहे हैं तो एक गिलास 250 ml का हो गया। तो मान के चलिए कि 8-10 गिलास हो गए, यानी कि 10 घंटे के अंदर 1 घंटे में ऑलमोस्ट एक गिलास पानी या कोई भी तरल पदार्थ उसको भी गिने, है ना। सब लिक्विड मिला के होना चाहिए। सो यहाँ पे विटामिन सी एफरवेसेंट भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब मौसम गर्मी हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, तो बॉडी पे स्ट्रेस बहुत पड़ता है। और जो बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे विटामिन सी एफरवेसेंट जो है, जैसे आयुर्वेदा में बोलता है कि भाई आंवला खाओ, विटामिन सी का स्रोत है ना। सो विटामिन सी एफरवेसेंट भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको भी जब हम पानी में डालते हैं टेस्टी ड्रिंक बन जाता है। और इसमें जो है 1000 मिलीग्राम विटामिन सी के गुण है, जो आंवला से लिया गया है। आंवला हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ग्रेप सीड अंगूर जो है हम जानते हैं विटामिन सी का स्रोत है, और एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। कीवी कीवी जो है संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर होता है, और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कोल्ड फ्लू और इस तरह की जो बीमारियां, गर्मियों में जो है गर्मी लगना, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं, और डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उसे हटाता है। और जिंक भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो जिनमें जरूर एक गिलास जो है विटामिन सी एफरवेसेंट और एक न्यूट्री ग्रीन जरूर लें दिन में, ताकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी रहे और उसको पोषण भी सही से मिले। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे हमें वाइटामिन मिनरल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इसके अंदर 30 तरह के विटामिन मिनरल होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। अब हमारी इतनी बैलेंस डाइट तो है नहीं कि हम ये सारे विटामिन मिनरल हमें पूरे हो जाएं। तो विटामिन मिनरल में 30 तरह के विटामिन मिनरल हैं। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, त्वचा के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी मसूड़ों के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन के आप जानते हैं, जब हमें चोट लग जाती है ना, तो खून को जब जो जमाता है वो विटामिन के है। विटामिन डी 3 हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। आयोडीन थायराइड के लिए अच्छा होता है। सेलेनियम शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। बी कॉम्प्लेक्स पाचन को अच्छा बढ़ाता है। तो विटामिन मिनरल हम अगर रोज 1 से 2 कैप्सूल डेली लें, तो ये हमारे जो पोषक तत्वों की कमी है हमारे शरीर में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, क्योंकि हमारा भोजन अब पर्याप्त नहीं है, उसके लिए विटामिन मिनरल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद जो है फैमिली फिट प्रोटीन, मैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बता रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको लेने हैं। मैं सारे आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो बता रहा हूँ।
तो जैसे प्रोटीन, क्योंकि अभी गर्मी में क्या है, हमें भूख कम लगती है ना, खाने का मन नहीं करता, पर पोषण तो पूरा चाहिए। तो हमने विटामिन और मिनरल्स तो पूरे कर लिए, जो हम एफरवेसेंट टैबलेट ले रहे हैं या मल्टीविटामिन ले रहे हैं, पर हमें प्रोटीन भी चाहिए अपने शरीर के लिए। तो फैमिली फिट प्रोटीन बहुत ही अच्छा हमारा प्रोडक्ट है। और ज्यादातर लोगों को ये भ्रांति है कि भाई जो लोग जिम जाते हैं उन्हीं को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हम सबको चाहिए, क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स बने हैं, हमारे जो टिश्यूज हैं, वो सब प्रोटीन के बनते हैं। हमारा हर ऑर्गन में टिश्यूज और सेल्स होते हैं, और वो सब प्रोटीन से बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। अब ये अमीनो एसिड हमें अलग अलग प्रोटीन के सोर्स से मिलते हैं। और क्योंकि इतने प्रोटीन के सोर्स हम लोग नहीं लेते, आप दिन भर में क्या लेते हैं, दाल ले लेते हैं एक बार में, तो उसमें कुछ अमीनो एसिड मिल गए। बहुत सारे लोग आजकल दूध नहीं पीते, क्योंकि दूध अब असली दूध मिलना भी बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में, है ना। कई लोगों को दूध से भी एलर्जी होने लगी है ना। सो प्रोटीन के सोर्स बहुत कम है। पनीर कौन सा हम रोज खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें भी सारे अमीनो एसिड पूरे नहीं होते, और कौन सा लोग रोज खाते हैं, तो प्रोटीन में हम सब डेफिशिएंट हैं। तो फैमिली फीड प्रोटीन में क्या है कि इसमें वे प्रोटीन है। वे क्या होता है, जब दूध को गर्म करते हैं तो उसकी भाप बन जाती है। जब उस भाप को ठंडा करते हैं तो उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है, वे केवल कंसंट्रेटेड प्रोटीन बचता है, जिसको वे प्रोटीन बोलते हैं। और हमने जो वे प्रोटीन लिया है, ये 80% कंसंट्रेशन का है ना। सो यानी कि जब आप 30 ग्राम ले रहे हैं तो आपको 24 ग्राम के करीब प्रोटीन उसमें मिल रहा है। बाकी जो हम खाना खाते हैं उसमें 20, 25, 30 ग्राम मिल जाता है। तो हमें 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। तो 25, 30 ग्राम तो जो हम नॉर्मल भोजन कर रहे हैं उससे मिल जा रहा है, और जो 25, 30 ग्राम की कमी है हमको, वो हमको इससे मिल जाएगा। तो इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर है, सोया प्रोटीन है, और विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और अमीनो एसिड है। हमें करीब 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। तो कुछ वे प्रोटीन से मिल गए, कुछ सोया से मिल गए, और फिर बाकी हमने अलग से डाल दिए। और फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट अच्छे से होए, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी हमने डाले हैं, है ना। और एक पीसीएएस स्कोर होता है कि कौन सा प्रोटीन कितना अच्छे से हजम होगा, और ये 1 होना चाहिए सबसे बेस्ट प्रोटीन का। तो हमारा जो फैमिली फीड प्रोटीन है, इसका जो स्कोर है वो 1 है। यानी कि ये जो है बेस्ट है, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो फैमिली फिट प्रोटीन भी जो है, अगर हम इसको किसी में भी ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, स्किम मिल्क में ले सकते हैं, मैं तो दही में ले लेता हूँ रोज। मुझे बहुत टेस्टी भी लगता है। और पूरा का पूरा जो है, आप आटे में भी मिला सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं, किसी भी उसमें डाल सकते हैं, है ना। मगर ये जरूर लेना चाहिए सबको, हमको। उसके बाद फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट। कई लोगों को लगता होगा नहीं, ये खाली ये जो है वेट लॉस के लिए है। वेट लॉस के लिए तो है, क्योंकि कैलोरी कम है। पर कई बार आप ट्रेवल कर रहे हैं, और बाहर, क्योंकि आज के दौर में आप जानते हैं कि बाहर खाते ही किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, डायरिया डिसेंट्री हो जाती है ना। बहुत जगह जो है हाइजीन अच्छा मेंटेन नहीं होता, तो बहुत रिस्की है, कहीं पे पानी पीना ये चीजें बहुत दिक्कत हो जाती हैं। सो ये गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट है। आप इसको कोई भी एक समय पे रिप्लेस कर सकते हैं अपने नॉर्मल मील को, क्योंकि जो नॉर्मल मील हम खा रहे हैं वो 500-700 कैलोरी का खा रहे हैं। और तो अगर हम अपना वेट कम करना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं, तो हमें गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट लेना चाहिए। वैसे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई, जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं या जो लोग हैं जो सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं, तो वो बिना ब्रेकफास्ट करे निकलते हैं, और ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। तो सुबह को अगर आपको लगता है नहीं, मेरे को तो 7 बजे घर से निकलना पड़ता है, मैं फिर 11 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो वो सही तरीका नहीं। तो आप सुबह को पानी में डाल के ये हमारा गट मील रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। और कई लोग कहते हैं भाई मैं सुबह तो खा नाश्ता कर लेता हूँ, पर मेरा फील्ड वर्क है, मैं लंच नहीं कर पाता। तो आप लंच में इसको यूज कर सकते हैं। या आप कहते हैं नहीं, मैं लंच और ये तो कर लेता हूँ, पर रात को मुझे हल्का खाना है, तो आप रात को ले सकते हैं, शाम को। क्योंकि इसके अंदर खूबसूरती क्या है कि ये कैलोरी केवल 120-30 देता है, मगर ये हमें पोषण पूरा देता है। बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं वजन घटाने के लिए, जो सही तरीका नहीं है। क्योंकि जब हम डाइटिंग करते हैं तो हम पोषण कम लेते हैं, न्यूट्रिशन कम लेते हैं। और जब न्यूट्रिशन कम लेते हैं हमारे, तो हमारे अच्छे सेल्स भी, अच्छे टिश्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मसल्स भी। आपका वजन तो कम हो रहा है,
फैट भी कम हो रहा है मगर आपके मसल्स भी कम हो रहे हैं, आपकी हड्डियां भी कमजोर हो रही है। तो डाइटिंग करना सही तरीका नहीं है। या सो यहाँ पर क्या है कि आपको प्रोटीन दिया गया है पांच पांच सोर्स से, जिसमें मटर, आजकल पी प्रोटीन बहुत फेमस है। जो है, जो लोग जिम जाते हैं वो जरूर पी प्रोटीन लेते हैं। ब्रेड के ऊपर लगाने का भी आता है ये। इसमें फिर आपका राइस है, चावल है, मूंग। मूंग आप जानते हैं, कोई बीमार भी होता है तो मूंग की दाल देते हैं, क्योंकि मूंग मूंग की दाल में नरिशमेंट बहुत है और पथ्य है, यानी कि डाइजेस्ट आराम से हो जाती है। सोया, सोया में बहुत अच्छे प्रोटीन होते हैं, बहुत अच्छे अमीनो एसिड्स होते हैं। और ओट्स, है ना, ओट्स जो है, जो भी जितने भी मिलेट्स हैं यहाँ, जौ, ज्वार, ये ना, ये जो चीजें जो है बहुत अच्छा है हमारे लिए। उसके बाद इसमें बादाम है, चिया एंड फ्लैक्स सीड्स हैं। चिया एंड फ्लैक्स सीड जो है ना, ये हमको जो ओमेगा 3 देते हैं, फाइबर भी देते हैं। कोकोनट क्रीम, हमारी बॉडी को थोड़ा सा फैट भी चाहिए, तो यहाँ पर कोकोनट क्रीम से लिया गया है, पोषण पूरा दिया जा रहा है। उसके बाद जो है ग्वार है, मॉल्ट है, स्पिरुलिना, एल्गी होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है, न्यूट्रिशन देता है। मोरिंगो, मैंने बताया आपको, डायबिटीज के लिए अच्छा है, नींद के लिए अच्छा है। खजूर पाउडर, इसमें जो मिठास है वो खजूर पाउडर से ली गई है। पपीता, पपीता जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। पाइनएप्पल फाइबर देगा। ग्रीन टी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। हल्दी में करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट है। गार्सिनिया कैम्बोजिया जो है ओवर ईटिंग को कंट्रोल करता है। क्रोमियम ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। मल्टीविटामिन ट्रेस मिनरल हैं। अश्वगंधा आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ग्रीन कॉफी जो है वेट लॉस में काम करेगा। और उसके अलावा बहुत सारा इसमें प्रोबायोटिक्स है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टो, है ना। तो प्रोबायोटिक है, यानी कि प्रोबायोटिक जो है बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, एक शानदार प्रोडक्ट है, आप खुद ही देख सकते हैं कि जो हम घर में खाना खाते हैं उसमें इतने सारे पौष्टिक तत्व नहीं होते जितने केवल एक स्पून में इसमें होते हैं, है ना। इसको पानी में डालिए, 120-22 कैलोरी देता है। मेरे को 7 बजे के आसपास भूख लगती है तो मैं इसको ले लेता हूँ। पहले मैं चाय पीता था या कोई ब्रेड खा लेता था, जो गलत हैबिट्स थी। अभी शाम को मैं, जब मुझे 6:30-7 बजे के आसपास कुछ खाने का मन करता है, तो फिर मैं ये मील रिप्लेसमेंट ले लेता हूँ। और जो है मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। उसके साथ फ्रेंड्स जो है हमको प्रोबायोटिक्स लेने बहुत जरूरी है। तो जब हम खाना खाते हैं, जैसे नॉर्मल खाना भी हम खाते हैं, तो 500 से 700 कैलोरी का होता है। अच्छा, और वो एकदम से कैलोरी रिलीज होती है, तो उस कैलोरी रिलीज को धीरे धीरे कराना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास ये मेटाबॉलिक मिक्स है। मेटाबॉलिक मिक्स में क्या है, मकई का फाइबर है। तो जो ग्लूकोज, जैसे अगर जब आप शुगर चेक करते हैं तो डॉक्टर साहब आपको बोलते हैं कि भाई नाश्ते के 1 घंटे बाद लो, क्योंकि एकदम से हमारा शुगर स्पाइक होता है। मगर अगर हम खाने के साथ थोड़ा फाइबर लें, तो फाइबर क्या करता है, उस शुगर के रिलीज को, प्रोसेस को स्लो करता है। और इसमें प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे भोजन के पाचन को तेज करते हैं, भोजन से पोषक तत्वों को निकालने में मदद करते हैं, और उन पोषक तत्वों को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो जो आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, अपना लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, उसके 10-15 मिनट के बाद 100 ml पानी में आप ये सैशे डाल दीजिए। ये एक ऑरेंज फ्लेवर बन जाता है, और ये बहुत अच्छा है। आपको फाइबर भी देता है, प्रोबायोटिक भी देता है, और शुगर के रिलीज के, भोजन में जो शुगर है उसके रिलीज को धीरे धीरे कराता है, जिसके लिए हमारे बहुत बढ़िया है ये। उसके अलावा फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में डायरिया, डिसेंट्री, है ना, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अपनी गट को हमें अच्छा रखना है। गट क्या है, जहां हमारा भोजन पाचन होता है। गट एरिया क्या है, स्टमक है, लीवर है, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जहां पर पूरा भोजन पचने के बाद और वेस्ट तक निकलने तक, ये जो पूरा जगह है इसको गट बोलते हैं। तो इस गट को अच्छा हेल्थ रखने के लिए हमें प्रोबायोटिक्स चाहिए, जैसे हमने आपको बताया। दूसरा, प्रीबायोटिक्स चाहिए। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये प्रोबायोटिक का भोजन होते हैं। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया। जैसे दही हम खाते हैं तो उसमें गुड बैक्टीरिया होता है। जैसे कि अभी गाजर की जो है फर्मेंटेशन से, उसको बोलते हैं कांजी, बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, है ना।
वो जो है बहुत अच्छा होता है। और वो इससे चुकंदर से भी बनाते हैं, फर्मेंटेशन वाली चीजें ये अच्छी रहती हैं। दही बहुत अच्छा है, छाछ बहुत अच्छा है ना। ये चीजें हमें जरूर लेनी चाहिए। सो गट रिपेयर में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक हैं। और प्लस इसमें जो है पपीता और पाइनएप्पल के एंजाइम है जो हमें फाइबर देते हैं। इसमें जो है आपका प्लम फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है। और इसमें क्रोमियम है जो शुगर के लेवल को मेंटेन करता है हमारे। जिंक इम्यूनिटी बढ़ाता है। और इसके अंदर जो है ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि जो हमारे जो गट में हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो 70% हमारे गट में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसलिए बोलते हैं गट फ्लोरा। तो जो हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया अगर वो कम हो जाता है तो इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। अगर वो गुड बैक्टीरिया अच्छा होता है तो फिर वो बैड बैक्टीरिया को घुसने नहीं देता। ठीक है। और तो हार्मफुल पैथोजेंस को अंदर घुसने नहीं देता और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और कई बार जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, जैसे अर्थराइटिस हो जाता है, कई लोगों को गठिया हो जाता है, कई लोगों को एलोपेशिया हो जाता है। एलोपेशिया में आपने देखा होगा, जैसे कॉइन रख दो ना सिर के ऊपर, ऐसे बाल जाते हैं। कॉइन कॉइन रख के और एकदम से बाल सारे गायब हो जाते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। सो जब गट की हेल्थ सही नहीं होती, जब गुड बैक्टीरिया गट में अच्छा नहीं होता, तब ये ऑटो इम्यून डिजीज भी, गठिया और ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए गट हेल्थ जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोबायोटिक जो है जैसे हमने बात करी, ये हमारे गुड बैक्टीरिया को मेंटेन रखते हैं, ब्लोटिंग गैस को रोकते हैं, और इंडाइजेशन को हटाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और प्रीबायोटिक जो है ये प्रोबायोटिक का भोजन है, जिसे जो गट बैक्टीरिया वो अच्छे से ग्रो करता है बॉडी के अंदर। इससे डाइजेशन अच्छा होता है। और आंतों में, कई बार बोलते हैं ना आंतों में सूजन हो गई, ये उसको भी, सूजन को कम करने में मदद करता है। और इरेगुलर बाउल सिंड्रोम, यानी कि जिनको रेगुलर रूप से स्टूल पास नहीं होता, इरेगुलर रहता है, उसके लिए भी अच्छा है। और गट लाइनिंग जो आते हैं, उनकी जो स्टमक है, उनकी जो लाइनिंग है, कई बार बोलते हैं ना कि गट में, आंतों में अल्सर हो गए या आंतों में छिद्र हो गए ना, ये। सो कई लोगों की गट बड़ी कमजोर हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिन है, जैसे जब हम भोजन करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स भी होते हैं। तो वो टॉक्सिन हमें यूरिन और स्टूल के माध्यम से निकल जाते हैं। मगर अगर इंटेस्टाइन की वॉल कमजोर है तो वो टॉक्सिन ब्लड में चले जाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारी पैदा होती है। तो ये उसमें भी लाभ देगा आपको। फिर इसमें एल ग्लूटामीन है, ये एक अमीनो एसिड है जो गट लाइनिंग को रिपेयर करेगा, यानी कि आंतों को मजबूत करेगा, इंटेस्टाइन्स को आपकी मजबूत करेगा। और आंतों में सूजन को कम करेगा। और लीकी गट क्या होता है, जो मैंने बताया कि जब जो आंतों में, इंटेस्टाइन में जब छिद्र हो जाते हैं तो टॉक्सिन जो है वो ब्लड में आ जाते हैं और वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसको लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं। तो एल ग्लूटामिन जो है एक प्रोटीन है, एक अमीनो एसिड है, जो गट की लाइनिंग को रिपेयर करता है और इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और लीकी गट को रोकने में मदद करता है। उसके बाद इसमें पाइनएप्पल और पपाया, पपीता एंजाइम है। पपीता आप जानते हैं पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, और जिससे कि प्रोटीन हमें हजम करने में मदद करता है, डाइजेशन अच्छा होता है, ब्लोटिंग कम होता है, ओवरऑल गट फंक्शन अच्छा होता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन। याद रखिए, अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा होगा तो हमारा न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, और आंतों में स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को भी रोकने में मदद करता है। तो ये है। और एक प्रोडक्ट और बात कर लेते हैं हम, ब्लोटिंग की। गर्मियों में क्या होता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, पेट भारी होना, अफारा सा हो जाना, है ना, ये ज्यादा रहता है। इसके कारण कई सारे होते हैं। कुछ दालें, जैसे उड़द की दाल खाने से कई लोगों को हो जाता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप क्या करते हैं, स्ट्रॉ से पीते हैं। तो जब स्ट्रॉ से पीते हैं तो सांस के द्वारा हवा भी अंदर चली जाती है। कई लोगों को च्युइंग गम खाने की बड़ी आदत होती है, विशेषकर बच्चों को बड़ा स्टाइल लगता है। पर जब आप बहुत देर तक च्युइंग गम खाते हैं तो उसके साथ साथ एयर भी अंदर जाती है, और ये एयर भी जो है ब्लोटिंग का कारण बनती है। कुछ तरह की मेडिकेशंस भी दिक्कत करती है ना, ये है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो है, ब्लोटिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास ब्लोट रिलीफ है। ठीक।
ये ब्लोट रिलीफ जो बेसिकली क्या करेगा, जो भी पेट भारी हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, उसको ठीक करने में मदद करता है ये। और इसके अंदर जो है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करता है, डाइजेस्टिव मसल को रिलैक्स करता है। कई लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा ऐंठन सी हो रही है, उसको ठीक करने में मदद करता है। क्रैम्प्स जो हो रहे हैं उसको ठीक करने में मदद करता है। बाउल मूवमेंट सही करता है। और लेग्जेटिव काम करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने से भी ब्लोटिंग होती है, तो ये जेंटल लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव का मतलब है ये कॉन्स्टिपेशन को भी रोक दूर करने में मदद करेगा। और इसलिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम साइट्रेट बहुत बढ़िया इसके अंदर है। और इसमें प्रीबायोटिक्स हैं इसके अंदर, जो गुड बैक्टीरिया का भोजन है। प्रोबायोटिक इसके अंदर है, जो पाचन को तेज करेंगे। जब हमारा पाचन अच्छा होगा तो हमें गैस कम बनेगी। गैस कब बन रही है, ब्लोटिंग कब हो रही है, जो अधपचा भोजन है, अधपचा भोजन वो गैस्ट्रिक पैदा कर रहा है। मगर जब हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रीबायोटिक्स लेते हैं, तो वो हमारे अधपचे भोजन को अच्छे से पाचन करते हैं। और जब अच्छे से पाचन होता है तो फिर वो जो फूड सड़ रहा है अंदर, वो सड़ता नहीं है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, और फिर ये ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती। फिर इसमें खजूर पाउडर है, जो फाइबर देता है हमको, कुदरती रूप से मिठास देता है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें केला, केला हम जानते हैं बहुत ही बढ़िया होता है हमारे लिए, ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा है केला। उसके बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम है, अमाइलाइज प्रोटीलेज लाइपेज। ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हम खा रहे हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को पाचन में मदद करते हैं। देखिए साइंस क्या हो रही है, ब्लोटिंग कब हो रही है, गैस्ट्रिक कब हो रही है, जब भोजन ठीक से पच नहीं रहा, जब गट बैक्टीरिया कम है। अब जब भोजन पच नहीं रहा तो वो सड़ रहा है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर जोर क्या है, यहाँ पर जोर ये है कि आपका जो भोजन है वो अच्छे से पचे, पोषक तत्वों में ब्रेक हुए, और बॉडी में के अंदर वो सड़े नहीं, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। ये बेसिकली कंसेप्ट सारा का सारा। इसलिए इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी दिए जा रहे हैं, इसमें प्रोबायोटिक दिए जा रहे हैं, इसमें प्रीबायोटिक आपको दिए जा रहे हैं, इसमें फाइबर दिया जा रहा है। फाइबर क्या करता है, आंतों की क्लिनजिंग करता है हमारी। यस, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें दी जा रही है, जो सूजन कम करेंगे। ठीक। पुदीना, पुदीना हम जानते हैं पेट के दर्द और गैस को मदद करता है। और आइसोमाल्ट है इसके अंदर, जो ब्लोटिंग, जो हाई शुगर खाने से ब्लोटिंग होती है उसको दूर करता है। पुदीना हम जानते हैं पेट के दर्द और गैस को दूर करता है। और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इसके अंदर है, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को और डाइजेशन और हमारी डाइजेस्टिव मसल को अच्छा करता है। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ब्लोट रिलीफ। तो गट हेल्थ एक अलग प्रोडक्ट है जो आंतों के लिए बहुत अच्छा है, और ब्लोट रिलीफ जो हमें पेट में भारीपन और ये सारा हो रहा है। यस। और प्लम फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, जो हमें फाइबर देगा। और बाउल मूवमेंट जो हमने बात करी, इरेगुलर बाउल बाउल मूवमेंट हो रहा है, उसमें काम करता है। और गट के जो गुड बैक्टीरिया को बैलेंस करने में मदद करता है। क्रोमियम जैसे मैंने बताया, शुगर रेगुलेशन में काम, तो कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट जो है करीब 50 रुपए के आसपास एक सैशे या कैप्सूल पड़ता है। क्योंकि हमें चार पांच छह चीजें लेने की जरूरत नहीं है कि हम प्रोबायोटिक अलग से ले रहे हैं, है ना, हम फाइबर अलग से ले रहे हैं, नहीं। एक ही प्रोडक्ट में आपको इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के गुण मिल रहे हैं। इसलिए ये 50 रुपए के आसपास आते हैं कि आप 10-10 रुपए की पांच चीजें ना लें, आप केवल एक ही चीज लें जिसके अंदर खूब सारे इंग्रेडिएंट्स हो और वो आपको लाभ दे। और फ्रेंड्स, जो कंक्लूजन ये है कि जो हमारा गट है, ये डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो गुड बैक्टीरिया है उसको मेंटेन होना जरूरी है। हमें प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंजाइम्स लेने चाहिए जो डाइजेशन को बढ़ाते हैं। एल ग्लूटामिन, जिंक और क्रोमियम जो है गट लाइनिंग, आंतों की लाइनिंग को ठीक करने में मदद करता है। और एक सैशे जो है डिनर से पहले लेंगे हम, तो हमको अच्छा लाभ मिलेगा। उसके अलावा एक प्री प्लस प्रोबायोटिक और भी है हमारे पास, जो पहले से चल रहा है, हमारा वीएलसीसी वेल साइंस ब्रांड वाला, जिसमें भी प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है।
जो हमारी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, डाइजेशन को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। सो इस तरीके से मैंने आपको कई सारे प्रोडक्ट बताए। आप अपनी जरूरत के अनुसार जो है प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। तो जस्ट टू समराइज, मैंने जो प्रोडक्ट की बात करी आपको कि भाई एक तो बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाना है, जो एसिडिटी को कम करते हैं। मीठा, मीठे का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा मीठा, नेचुरल मीठा जो फ्रूट्स में मिल रहा है आपको। तरबूज खाइए, उसके अंदर मीठा है ना। खरबूजा खाइए, उसके अंदर मीठा है ना। ये चीजें लीजिए आप, है ना, ये ज्यादा अच्छा है। खीरा खाइए, उसके अंदर जो है मॉइस्चर है ना। ये चीजें लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक्स मत लीजिए, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती है। न्यूट्री ग्रीन लीजिए, जो मैंने बताया आपको, 10 ग्रीन वेजिस के गुण इसके अंदर है। विटामिन सी एफरवेसेंट लीजिए, जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। मल्टीविटामिन लीजिए, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, शरीर को अच्छे से चलाएगा। प्रोटीन लीजिए, क्योंकि खाने का कम मन करता है गर्मियों में, तो मगर पोषण तो चाहिए। प्रोटीन ले सकते हैं आप। मील रिप्लेसमेंट लीजिए, हल्का खाइए मगर पौष्टिक खाइए। नरिशमेंट पूरा लीजिए, ये भी प्रोडक्ट है हमारा। मेटाबॉलिक मिक्स, जो प्रोबायोटिक देगा, फाइबर देगा, मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैंने बताया गट रिपेयर एंड हेल्थ, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग, इंटेस्टाइन में अल्सर होना, पाचन सही नहीं होना, है ना, उसके लिए ये है। उसके अलावा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो ब्लोट रिलीफ है। और हमारा जो है प्री प्रोबायोटिक है। सो ये फ्रेंड्स मैंने आपको शेयर किया। अच्छा पाचन रहेगा, मगर बचाव में ही सुरक्षा है। सनस्क्रीन यूज करिए। हमारे पास सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, SPF 60 है। सनस्क्रीन यूज करिए। और D10 फेस वॉश है हमारे पास, D10 फेस वॉश यूज करिए। D10 फेस मास्क हमारे पास है। D10 बॉडी वॉश भी हमारे पास है। तो अगर बॉडी में टैनिन हो रही है, उसको बचाने के लिए है, मगर धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के जरूर जाइए। पानी जरूर पीजिए। कोशिश करिए कि बाहर का ओपन पानी मत पीजिए। और कोशिश करिए फ्रिज का पानी मत पीजिए। फ्रिज का पानी, ठंडा पानी बर्फ डाल के बहुत नुकसान करता है, आपकी पाचन अग्नि को खराब करता है। ये सारा आज का सेशन। तो कोई शेयर करेगा कि आज मेन पॉइंट कौन सा नोट किया आपने, आपको लगता है कि ये पॉइंट हमने जरूर सीखा। पर एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि सब लोग थोड़ा सा, हर महीने सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं हमारे साथ आपकी टीम में। बहुत सारे लोग कंज्यूमर भी होते हैं। तो कोशिश करिए कि ज्यादा लोगों को लाइए। नॉर्मली वही यही 20-22 लोग होते हैं जो ध्यान से सुनते हैं, मगर सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हमारे साथ हैं। सबको लेके आइए ताकि उनको भी नॉलेज मिले और आपका भी काम आसान हो जाए। सो कोई शेयर करना चाहेगा कि आज कोई विशेष बात आपने सीखी और जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप?